Class 7th from Learnwell, Chapter 9, Perimeter and Area. Let us practice 9.1. ऐसा हो सकता है कि बिना बेस बताए हम एक्सप्लेन कर दें एक्सरसाइज? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आपका पेरीमीटर से रिलेटेड है और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका एरिया से है। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज में फुल डिटेल चाहिए तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो है, मतलब मैथमेटिक्स एडवांस। अगर आप एडवांस नॉलेज चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो में बन रहिएगा, और जिन्हें आंसर आपको डायरेक्टली चाहिए वो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फुल डिटेल समझते हैं। लेट अस प्रैक्टिस 9.1 विथ पैरामीटर। तो हम यहाँ पे पैरामीटर की बात यहाँ पे हम शेयर करेंगे आपसे कि पैरामीटर है क्या। हम कोई भी फार्मूला को लर्न नहीं कराएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि वो फार्मूला आया कहाँ से। चलिए उसके बाद एक्सरसाइज। अगर हम आपसे पूछे पैरामीटर क्या है तो आप थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे। सर पैरामीटर कुछ पूछिए तभी तो हम बताएंगे। जैसे हमने आप बोल दिया पैरामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पैरामीटर बताइए, तो आप फटाक से बोल देंगे सर 2πr, अगर आप जानते हैं तो। लेकिन आपने सोचा कि 2πr कहाँ से आया। चलिए और कुछ समझते हैं। अगर हम बोलें रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है तो बहुत आसानी से बच्चे बोल देते हैं सर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो भाई ये सभी के अलग अलग कहाँ से आ गए? तो भाई कोई अलग नहीं होता, पैरामीटर एक ही होता है, 20-25 नहीं होते कि हर डायग्राम का अलग फार्मूला बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैरामीटर का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, उसके अलावा कोई भी डेफिनेशन नहीं होता। पैरामीटर बोलते भी किसे हैं वो भी हम आपको शेयर करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ पैरामीटर तो आप क्या बोलेंगे? द सम ऑफ all sides is called in a polygon लिख दीजिए, in a polygon में सभी पिक्चर्स आ जाते हैं। कोई भी पिक्चर हो उनके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही क्या कहलाता है आपका पैरामीटर, इज कॉल्ड पैरामीटर। ये बात आप याद रखिएगा और आप खुद ही फार्मूला बनाइए, खुद ही बनाइए, ठीक है। जैसे आप बोल दिए रेक्टेंगल का सर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपसे कोई बोले स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, सर 4 इंटू साइड, यानी 4a बोल देते हैं या 4 इंटू साइड। ये सब आए कहाँ से? तो चलिए एक एक करके तीनों को बताते हैं यहाँ पे। आप खुद ही आज के बाद पैरामीटर निकालना स्टार्ट कर देंगे। चलिए आपके इस एक्सरसाइज में सर्कल की बात है। किसकी बात है? सर्कल। अब ये बताइए सर्कल को बनाने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? डिवाइडर। आपने डिवाइडर लिया, उसका नीडल यहाँ पे लगाया और उसका जितना भी फेस आप बड़ा करेंगे उतना बड़ा सर्कल बनेगा। तो आपने किसका सहारा लिया? एक रेडियस का। ये पॉइंट से आपने पेंसिल के नीडल को यहाँ तक स्ट्रेच किया और उसके बाद आपने क्या किया? उस सर्कल को डिज़ाइन कर दिया। ये हमने सर्कल डिज़ाइन कर दिया। तो बताइए ये सर्कल किसके अकॉर्डिंग राउंड किया? रेडियस के अकॉर्डिंग। तो भाई रेडियस तो हम लेंगे क्योंकि रेडियस ही तो बता रहा है कि ये कहाँ। और पैरामीटर बोलते किसे हैं? द सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। ये जो साइड होते हैं, अगर साइड है तो अच्छी बात है, इसमें तो आपको साइड नहीं दिख रही है सर्कल में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे सर्कल में साइड होती है, हाँ साइड होती है, ये मत बोलिएगा नहीं होती, होती है साइड, ठीक है। अब वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, हम बात करते हैं। अगर इसमें बोले पिक्चर में इसमें किसे पैरामीटर हम बोलें तो इससे पैरामीटर बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ये जो बाउंड्री होती है इसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ये जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को हम मेज़र कर लेंगे यानी टोटल काउंट कर लेंगे, उसे पैरामीटर बोलते हैं। सिंपल, समझ में आ गई बातें? ठीक है, क्लियर। चलिए थोड़ा सा हमारे माइंड में एक क्वेश्चन उठा है कि आप सोच रहे हैं सर साइड आप बोले, आप साइड तो एक्सप्लेन कर दीजिए। मान लीजिए आप एक रोप ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए। ये रस्सी हमने लिया, ठीक है। ये रस्सी का कोई ना कोई तो लेंथ होगा, हाँ है ना। मान लीजिए उसको हमने खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, एकदम सीधा कर दिया, तो ये रोप कैसा दिखने लग जाएगा? ऐसे दिखने लग जाएगा। अब बताइए ये साइड है कि नहीं है, हाँ या ना? है। अब इस रोप को हम पकड़ के सर्कल में घुमा दें तो घूम जाएगा। तो बताइए एक सर्कल किससे बना है? एक साइड से ही तो बना है,
सिंपल। क्लियर। अब इसे हमें मेज़र करना है। ठीक है भाई, मेज़र करते हैं। हमारे पास क्या है, रेडियस। अब ये बताइए, प्रोटेक्टर में हमने लिया, इस पॉइंट से हमको 180 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, तो ये कितना डिग्री होगा, 0। आपका प्रोटेक्टर कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे 180 डिग्री शो करता है नहीं करता, बिल्कुल करता है। अब यहाँ से और आगे हम चलें, ऐसे करके घूमते 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 यहाँ पे फिर से आ जाएं, तो कितना डिग्री बना, कितने डिग्री बना, 360। भाई 0 से आपने स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, और जब यहाँ पे आ गए तो कितने डिग्री हो गया, 360। भाई 180 ये 180 एक बार और, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। अब 180 को, अब एक हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो शायद आपको माइंड में रखना चाहिए। डिग्री को दो चीज़ों से मेज़र किया जाता है, पहला तो नेम डिग्री है और दूसरा है रेडियन। क्या है, रेडियन। ये बात याद रखिएगा, ये वर्ड आपको 11th क्लास में मिलेगा, ठीक है, लेकिन अभी आप जान लीजिए तो अच्छी बात है। यानी 180 जो है, 180 को बोलते हैं रेडियन के लैंग्वेज में पाई। क्या बोलते हैं, पाई। पाई की डिग्री कितनी होती है, 180 डिग्री। ये दोनों सेम है, चाहे आप 180 बोलिए चाहे पाई, ये दोनों सेम है। अब बताइए, आपने इस प्रोटेक्टर में यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से यहाँ से आप लेके, ये रेडियस हो गया, ऐसे घूम के गए तो कितने डिग्री हुआ, 180, और फिर से घूम आए तो भी 180, तो 2 बार 180 हुए कि नहीं हुए, 180 प्लस 180 इक्वल टू कितना, 360। हाँ या ना, बिल्कुल। अब ये बताइए, आप 180 को क्या बोल रहे हैं, पाई, ये भी पाई। अब 2 पाई ऐड हो जाएंगे तो कितने पाई हो गए, 2 पाई। अब ये 2 पाई और किसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, रेडियस, इसीलिए तो इसका फार्मूला बना 2 पाई आर। कोई डाउट, समझ में आ गई बात, कहाँ से आया 2 पाई आर। ये रेडियस इसने डिज़ाइन किया, और इस पॉइंट से जब हम ऐसे घूम के इसके एकदम सीधे स्ट्रेच यहाँ पे आए तो कितने डिग्री का एंगल हुआ, 180, जिसे हम पाई बोलते हैं। फिर और घूम के यहाँ से यहाँ तक फिर से वहाँ गए तो भी कितना हुआ, 180। 180 प्लस 180 मतलब ये पाई, ये पाई, ये पाई प्लस पाई, 2 पाई। किसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, रेडियस, इसलिए इसका फार्मूला बना 2 पाई आर। और हमने आपसे पहले ही बताया कि इस सर्कल के बाउंड्री को आप ऐड कर दीजिए, तभी आपका ये फार्मूला रेडी होता है। अब चलिए जल्दी से इन्हें भी एक्सप्लेन कर दें, ये आपका एक्सरसाइज में नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि फार्मूले बने कैसे। 4 इंटू साइड, जो स्क्वायर होता है उसके सभी साइड इक्वल होते हैं, अच्छी तरीके से आप जानते हैं। मान लीजिए हमने उस साइड को ए ले लिया, हमने कोई फार्मूला ये नहीं बोल दिए 4 इंटू साइड आप रट लीजिए, बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ पे लिखा है कि सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। चलिए भाई, इसमें साइड तो नहीं नज़र आ रहा था, हमने ऐसे एंगल से कैलकुलेट किया। इसमें साइड हमें नज़र आ रहा है ए, सभी को ऐड करिए। कितने ए हैं, 4a, तो हो गया ना फार्मूला। अब ये रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, चलिए इसे भी जल्दी से एक्सप्लेन कर दें, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये लेंथ तो ये लेंथ, ये ब्रीथ तो ये ब्रीथ। चलिए सभी को ऐड करिए। L, 2L है हमारे पास, चलिए लाइन से ही करते हैं। L प्लस बी, फिर L, फिर B, तो L L से ऐड होगा, B B से ऐड होगा। L और L कितने L हो गए, 2L। B और B कितने हुए, 2B। देखिए सभी के पास 2 है, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो L बच गया, और इधर क्या बच गया, B। यही है आपका फार्मूला, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। तो फार्मूला ऐसे नहीं है, सब सेटअप किए गए हैं। आपका सिर्फ अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि पैरामीटर क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, द सम ऑफ ऑल साइड्स इन अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड पैरामीटर। यानी कोई भी पिक्चर हो उसके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही पैरामीटर कहलाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द सरकमफेरेंस। अब आप बोलेंगे सर इतने टाइम से तो आप पैरामीटर समझा रहे हैं और यहाँ पे सरकमफेरेंस लिखा है। अरे भाई, सरकमफेरेंस पैरामीटर दोनों एक ही नेम है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। सरकमफेरेंस आप बोलिए चाहे पैरामीटर, देखिए पैरामीटर लिखा है, वो दोनों सेम नेम है। बस ये है कि कर्व अगर आपका सर्कल फॉर्म पे है तो आप सरकमफेरेंस बोल सकते हैं।
बाकी अगर आपके पास साइड है तो साइड में आप पेरीमीटर बोलेंगे, और बाकी आपकी इच्छा, आप सरकमफ्रेंस बोलिए चाहे पेरीमीटर, दोनों एक ही नेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे दिया विच द फॉलोइंग डायमीटर, चलिए यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे राइट करके रखा है। हमारे पास डायमीटर है। अब ये डायमीटर होता क्या है, चलिए हम डायग्राम के अकॉर्डिंग ही समझा देते हैं। सरकमफ्रेंस आप समझ गए, पेरीमीटर ही बोलते हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम आपका रेडी। ये पॉइंट से आप कहीं पे भी टच कर दीजिए, उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। ये बात याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसी रेडियस को अगर हम और आगे तक, उसी के जस्ट फ्रंट में और आगे तक बढ़ा दें, उसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। क्लियर। जो कि ये दिया हुआ है, तो ये रेडियस और ये रेडियस, कोई फार्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, हमने पहले ही आपको बताया, हर एक चीज़ आपको बारीक से बताई जाएगी। अब अभी हमने आपसे बताया कि आर और आर, ये दो आर जब ऐड होते हैं तो क्या बनते हैं, डायमीटर। चलिए लिखिए, आर प्लस आर इक्वल टू डी। क्लियर। भाई दोनों को ऐड कर दें तो डायमीटर बनते हैं। तो आर और आर कितने हो गए, 2r, 2r इक्वल टू डायामीटर। अब आपको टीचर्स या फिर आप पढ़ते होंगे तो आपको ये बताया जाता है कि डायमीटर जो होता है रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। लेकिन आप प्रूफ ले लीजिए ना हमसे, कैसे, हम प्रूफ ही तो दे रहे हैं जब से। तो चलिए अगर हम यहाँ रोक दें आर को, 2 को ट्रांसफ़र कर दें, तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे इनटू का साइन है, तो इनटू जब ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में। कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो देखिए डायमीटर का हाफ हुआ रेडियस, समझ में आ गई बातें। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको दिखा देते हैं। दोनों तरीके जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिएगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं सरकमफेरेंस, या आपको नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये हमने दोनों लाइन इसलिए ड्रा की क्योंकि फार्मूले तो एक ही रहेंगे, और फार्मूले हमने अब आपको क्या बताया, 2πr, ठीक है, 2πr। हम दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट आपके सामने ये है, एक और इधर भी लिख लेते हैं, आपको जो पसंद आएगा उसे आप अटेंड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डायमीटर 14.7 है। अब इसके लिए हमें रेडियस चाहिए, हमारे पास रेडियस नहीं है, डायमीटर है, तो रेडियस का हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डायमीटर आपके पास क्या है, 14.7, यही है ना डायमीटर, ये दिया है, अपॉन 2। चलिए इसको टेक करके इसमें पुट करते हैं, 2 इंटू पाई। पाई की डिग्री कितनी होती है, हमने आपको बताया 180 डिग्री। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, 22/7। क्या बोलेंगे, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 14.7/2। क्लियर। मल्टीप्लाई है, आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, 7 का टेबल पढ़ लीजिए ना, 7 1 7, 7 2 14, और ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और 7 1 7, 2.1। अब 22 में 2.1 का इंटू कर दीजिए, तो 22 इंटू 2.1। चलिए इंटू करते हैं। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर पॉइंट का मल्टीप्लाई हमसे नहीं आता है, पता नहीं। अरे भाई आप ये सोचिए ना कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, आप इंटू बस करिए, ये सोच लीजिए पॉइंट है ही नहीं। ये मान लीजिए 21 है, 21 2 ज़ा 42, रिमाइंडर 4, 21 2 ज़ा 42, 42 और 4 46। अब ये बताइए डेसिमल यहाँ पे है, तो राइट साइड से काउंट करिए कितने डिजिट के बाद वो डेसिमल है, कितने डिजिट के बाद है, ओनली 1 डिजिट। तो आप आंसर का भी पीछे साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। किस में है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सेंटीमीटर। और अगर आपको, हम तो चाहते हैं कि आप यही रूल्स अप्लाई करें, इससे हमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आप रेडियस फाइंड आउट करने लग जाएंगे और आपका एक रिदम बनेगा, और इसका आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। बहुत से बच्चे इसमें भी जाते हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। कैसे देखिएगा, इजी वे पे, यहाँ पे देखिए 2πr है, भाई सभी इंटू में है, ये 2r को हम आगे लिख सकते हैं,
2r को हम आगे लिख सकते हैं, पाई को पीछे कर देते हैं। अब 2r देखिए कहाँ पे है, ये देखिए 2r किसके बराबर होता है, d के। तो 2r के प्लेस पे हम d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2r इक्वल टू डी, यानी रेडियस का डबल डायमीटर के बराबर होता है। तो d हमने लिख लिया और बगल में पाई है, तो d पाई हो गया। अब d की वैल्यू कितनी है, 14.7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। 7 से कट कर दीजिए, अब भी हमने यहाँ पे कट किया, 2.1 आया, 2.1। अब 2.1 का 22 से ये देखिए अभी इंटू किए हैं, तो आंसर क्या आएगा, 46.2 सेंटीमीटर। तो दोनों में सेम आंसर आया। ये आपको शॉर्ट में मिलेगा, लेकिन आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आप यही वाला वैल्यू मतलब इसी टाइप से आप सॉल्व करें। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में आपका डायमीटर है 4.55 सेंटीमीटर। हम यही रूल्स अप्लाई करेंगे, इससे हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं आप इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए पहले ये आपको क्या दिया है, डायमीटर, क्या दिया है, डायमीटर। तो पहले आप रेडियस निकालें, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो आप लिख दीजिए 4.55/2 सेंटीमीटर। अब चलिए सरकमफेरेंस या पेरीमीटर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, 2 इंटू 22/7। रेडियस आपका है 4.55/2। 2 से फिर से कैंसिल, 7 का टेबल देखिए शायद कैंसिल हो जाए, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कैंसिल हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 3, 7 5 जा 35। क्लियर। अब बैक साइड से देखिए कितने डिजिट बाद है, 1 और 2। ये तो हम 3 रिमाइंडर को लिखे हैं, तो आप भी इधर से बैक साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2, ये आपका आगे पॉइंट लग गया। इसके आगे आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं। अब 22 में 0.65 का इंटू कर दीजिए। फिर ये सोच लीजिए कि यहाँ पॉइंट नहीं है, तो ये क्या आपको दिख रहा है, 65। तो इंटू करिए, 22 5 जा 110, कितना, 110। तो रिमाइंडर कितना आया, 11। और 22 6 जा 132, 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर, 6 2 जा 12, 1, हाँ 132, 132 10, 142, 143, 143। अब बैक साइड से देखिए कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 2 डिजिट। तो आप भी पीछे साइड से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 14.30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड का डायमीटर हमारे पास क्या है, 21.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, d/2। तो d कितना है, 21.7/2 सेंटीमीटर। चलिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है फार्मूला, 2πr, 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस 21.7/2। फिर से 2 से 2 कैंसिल, और 7 के टेबल में ये भी आ रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 7 1 जा 7, ये पॉइंट हो गया 3.1। देखिए बैक साइड से 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट है। चलिए अब ये 22 का 3.1 में इंटू करना है। चलिए इंटू करते हैं, 22 1 जा 22, 2 रिमाइंडर 2, 22 3 जा 66, और 66 और 2 68। अब बैक साइड से देखिए कितने डिजिट बाद पॉइंट है, एक ही डिजिट बाद है। तो आप भी बैक साइड से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये हो गया, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट 70 सेंटीमीटर। ये तो सबसे आसान है, हमारे पास डायमीटर क्या है, 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर/2। तो डायमीटर आपका 70/2। आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 35 सेंटीमीटर। कितना आया, 35 सेंटीमीटर। सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल क्या फार्मूला होता है, 2πr,
2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35, 7 5 जा 35, इंटू कर दीजिए तो 5 का 2 में करिए, 5 2 जा 10, 10 इंटू 22, 22 10 जा 220 सेंटीमीटर। चलिए तो आपका कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड को देखिए, सेकंड फर्स्ट से भी ज़्यादा इजी है। इसमें तो डायमीटर दिया था तो हमें रेडियस बनाना पड़ता था, लेकिन इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ये डिफरेंस है कि रेडियस यहाँ पे गिवन है। तो भाई हम पहले डायमीटर को रेडियस बनाते थे, ये तो रेडियस बना हुआ है, सीधे हमें वैल्यू पुट करना है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। अब ये तो बना हुआ है, सीधे आप फार्मूला का यूज़ करें। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, फार्मूला 2πr, 2 इंटू 22/7, रेडियस 21। कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 20 जैसा भी इंटू चाहें तो आप कर सकते हैं। 22 2 जा 44, 44 3 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 113, 132 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड टू सेकंड हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर, और यह है क्या, रेडियस। सेम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, 2 इंटू 22/7, रेडियस 5.6, 7 8 जा 56, यही है। अब देखिए बैक साइड से काउंट करिए, कितने डिजिट बाद है आपका डेसिमल, 1 डिजिट। तो इधर से भी बैक साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, पहले ये पॉइंट लग गया। अब उसके आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लिख लीजिए। 22 2 जा 44 इंटू 0.8, इंटू कर लीजिए। ये सोचिए पॉइंट है ही नहीं। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 335। अब देखिए बैक साइड से काउंट करिए कितने डिजिट बाद है, 1 डिजिट। इधर भी बैक साइड से पॉइंट लगा दीजिए 1 डिजिट के बाद, 35.2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। 63.7 सेंटीमीटर रेडियस। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, 222/7, रेडियस 63.7। क्लियर। चलिए इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 7 9 जा 63, पॉइंट आगे जंप कर रहे हैं। 7 1 जा 7, 22 2 जा 44 इंटू 9.1। क्लियर। चलिए इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करने में आ रहा है 400.4 सेंटीमीटर। चलिए फोर्थ नंबर का भी सर्कमफेरेंस निकाल लें। टू पाई आर, 2 इंटू 22/7, ये पाई की वैल्यू है। रेडियस 77, 7 1 जा 7, 7 11 जा 77। अब 22 2 जा 44 इंटू 11, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 4 48 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर। तो आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चंस कंप्लीटेड। सो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर सेकंड तक। पार्ट सेकंड में हम एक्सप्लेन करेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। सो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा पार्ट सेकंड के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।